मेंबरशिप ऑपरेटर्स। मेंबरशिप ऑपरेटर्स ऑपरेशंस में देखेंगे, द मेंबरशिप ऑपरेटर इज चेक्ड इफ द की इज प्रेजेंट इन द डिक्शनरी एंड रिटर्न्स ट्रू, एल्स इट रिटर्न्स फॉल्स। मेंबरशिप ऑपरेटर में हम इनका यूज करेंगे। इनका यूज करेंगे जो कि चेक करेगा, इन क्या चेक करेगा कि आपने जो की आपने जो दी है वो डिक्शनरी में प्रेजेंट है या नहीं है। अगर आपने जो की दी है वो डिक्शनरी में प्रेजेंट है तो ट्रू आंसर आएगा, नहीं तो फॉल्स आएगा। एग्जांपल देखते हैं। देखिए, मान लीजिए डिक्शनरी है, उस डिक्शनरी में ये मोहन एक की है, इसकी वैल्यू है 95, राम एक की है, उसकी वैल्यू 89 है, और सुहेल एक की है जिसकी वैल्यू 92 है, और संगीता एक की है जिसकी वैल्यू 85 है। अब हम पूछ रहे हैं सुहेल इन डिक्शनरी। हमने क्वेश्चन किया क्या जो सुहेल है वो इस डिक्शनरी में है। अगर सुहेल इस डिक्शनरी में है तो आंसर आएगा ट्रू, ये ट्रू। तो ये इन से हमने चेक किया, इनको हम बोलते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। इन इज अ मेंबरशिप ऑपरेटर। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर द नॉट इन। अगला ऑपरेटर इसका है नॉट इन। तो इसमें दो ऑपरेटर होते हैं डिक्शनरी के अंदर मेंबरशिप ऑपरेटर, एक तो इन और एक नॉट इन। द नॉट इन ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू इफ द की इज नॉट प्रेजेंट इन द डिक्शनरी। अगर डिक्शनरी के अंदर जो भी हमने की दी है वो नहीं है ना, नॉट इन, नॉट इन का मतलब नहीं है, तो एल्स इट रिटर्न्स फॉल्स, है ना। तो देखिए फिर से, द नॉट इन ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू, इसमें ट्रू आएगा इफ द की इज नॉट प्रेजेंट इन द डिक्शनरी। अगर वो की उसमें नहीं है तो अपन खुद ही कह रहे हैं ना नॉट इन, वो नहीं है, तो ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स आएगा। ठीक है ना, ज़्यादा उलझने की जरूरत नहीं है, वैसे आराम से समझें इसको। कि जैसे देखो, ये डिक्शनरी है, इसके अंदर कौन कौन सी की है, मोहन नाम की है और ये वैल्यू है, राम नाम की और 89 वैल्यू, सुहेल नाम की और ये वैल्यू, ये एक की है और ये एक वैल्यू है। तो टोटल आइटम हुए 1 2 3 और 4 आइटम हुआ। अच्छा, अभी कह रहा है सुहेल नॉट इन डिक्शनरी। इसने कहा कि सुहेल डिक्शनरी में नहीं है, खुद ही कह रहा है। तो हम देख लेंगे कि भाई वो तो है, तो इसका मतलब ये फॉल्स स्टेटमेंट ही फॉल्स, इसलिए आंसर आएगा फॉल्स। हम कह रहे हैं सुहेल नॉट इन डिक्शनरी, जबकि वो तो है, इसलिए फॉल्स कंडीशन है। Dictionary are mutable. Dictionaries are mutable. Dictionaries are mutable, which implies that the contents of the dictionary can be changed after it has been created. Okay, तो डिक्शनरी के जो आइटम्स है, डिक्शनरी आर म्यूटेबल, म्यूटेबल होती है, विच एम्प्लाइज दैट द कंटेंट्स ऑफ द डिक्शनरी कैन बी चेंज। तो डिक्शनरी के जो भी कंटेंट है उन्हें हम चेंज कर सकते हैं, है ना। इम्यूटेबल मतलब होता है कि चेंज नहीं कर सकते, और म्यूटेबल मतलब होता है कि हम चेंज कर सकते हैं। तो चेंज कर सकते हैं तो हम सबसे पहला काम करते हैं कि एडिंग ए न्यू आइटम। क्या हम उसमें एक नया आइटम जोड़ सकते हैं? देखें, वी कैन ऐड न्यू आइटम इन द डिक्शनरी एज शोन इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल। ठीक है, अब नया आइटम इसमें हम जोड़ सकते हैं। कैसे? देखो, ये डिक्शनरी है, इसके अंदर ये आइटम है पहले से 1 2 और 3 और ये 4 आइटम्स है। ओके, अब हम नया आइटम जोड़ते हैं। देखो, डिक्शनरी में मीना नाम का आइटम हम जोड़ रहे हैं, मीना नाम की हम जोड़ रहे हैं, उसकी वैल्यू क्या है? 78 है। फिर हम डिक्शनरी 1 का जब आउटपुट लेंगे तो देखो इसमें मीना नाम जुड़ गया है और इसमें 78 वैल्यू आ गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम एक नया आइटम इसमें ऐड कर सकते हैं, और ऐड करने का सीधा सीधा तरीका क्या है? डिक्शनरी लिखा, उसके अंदर कोई भी आइटम लिखा और उसकी वैल्यू लिख दी इक्वल टू करके। ठीक है,
अब हम इधर आ जाते हैं, मॉडिफाइंग एन एग्जिस्टिंग आइटम। क्या किसी आइटम को हम डिक्शनरी की मॉडिफाई कर सकते हैं? देखते हैं। द एग्जिस्टिंग डिक्शनरी कैन बी मॉडिफाइड बाय जस्ट ओवरराइटिंग द की वैल्यूज पेयर, है ना। एग्जांपल्स टू मॉडिफाई अ गिवन आइटम इन द डिक्शनरी, नीचे दिया हुआ एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। यानी कि क्या कह रहा है कि डिक्शनरी कैन बी मॉडिफाइड बाय जस्ट ओवरराइटिंग द की वैल्यू। की वैल्यू को ओवरराइट करके हम उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, जस्ट ओवरराइट, है ना। जो भी वैल्यू है उसके ओवरराइट कर देंगे, ये नहीं कि पहले डिलीट करेंगे फिर ये क्या करेंगे, डायरेक्ट ओवरराइट कर देंगे। ओवरराइट कैसे करेंगे? अब जैसे हमारे पास ये एक आइटम है, ये एक आइटम है, ये एक आइटम है, ये एक आइटम, 4 आइटम है हमारी डिक्शनरी के अंदर। अब हम क्या कह रहे हैं कि जो सुहेल है उसमें जो वैल्यू है वो 93.5 हो जाए, जबकि सुहेल के अंदर वैल्यू क्या है 92 है, तो 93.5 हो जाए तो ये ओवरराइट हो जाएगा, तो इसकी जगह पर ये आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये मोहन है, ये आ गया, सुहेल के अंदर 93.5 आ गया जब हमने इसका आउटपुट लिया यहां से। ठीक है, फंक्शंस, डिक्शनरी के मेथड्स और उसके अंदर बने हुए फंक्शंस की हम बात करेंगे। तो डिक्शनरी के मेथड्स और फंक्शंस कह सकते हैं हम इसको फंक्शंस। बिल्ट इन फंक्शंस का मतलब होता है कि जो कि कंप्यूटर में ऑलरेडी पहले से बने हुए हैं, है ना। और मेथड का मतलब भी वही एज अ फंक्शन होता है, और ये भी दोनों ही जो कंप्यूटर में ऑलरेडी बने हुए हैं, डिक्शनरी के लिए जो भी डेफिनेशन दी हुई है, जो भी फंक्शन बने हुए हैं वो अब यहाँ पर शो होंगे। ठीक है, हाँ, डिक्शनरी का जो सबसे पहला फंक्शन है वो है यहाँ पर LEN, लैन। लैन फंक्शन क्या करता है? रिटर्न्स द लेंथ और member of की वैल्यू पेयर ऑफ द डिक्शनरी पासेस एज अ आर्ग्यूमेंट। तो देखिए यहाँ पर वो लेंथ दिखाने का काम करेगा, डिक्शनरी की लेंथ की, उसमें टोटल की और वैल्यू कितने हैं। तो ये फर्स्ट की है, ये सेकंड की वैल्यू है, ये की और वैल्यू थर्ड है, और की और वैल्यू फोर्थ है, यानी इसमें टोटल मिला के 4 आइटम है। क्योंकि हम क्या कहते हैं, इसे की कहते हैं और इसे वैल्यू कहते हैं, और दोनों को मिला करके हम आइटम कहते हैं। तो इस तरह से टोटल लेंथ जो हुई वो क्या हुई, 1 2 3 4, इसलिए 4 इसका आंसर आएगा। अगला फंक्शन हम देखते हैं यहाँ पर कि अगला फंक्शन क्या है हमारा। अगला फंक्शन है DICT। DICT फंक्शन क्या होता है? DICT क्रिएट्स ए डिक्शनरी फ्रॉम अ सीक्वेंस ऑफ की वैल्यू पेयर। DICT एक फंक्शन है जो कि डिक्शनरी को क्रिएट करने के काम में आता है। पेयर 1 नाम का हमने ऑब्जेक्ट ले लिया यहाँ पर। यस, अगला फंक्शन है DICT। DICT फंक्शन क्या काम करता है? क्रिएट्स ए डिक्शनरी फ्रॉम अ सीक्वेंस ऑफ कीज वैल्यू पेयर। क्या करता है? ये डिक्शनरी को क्रिएट करने के काम में आता है। डिक्शनरी को क्रिएट करने के काम में आएगा। अगर कोई की और वैल्यू का पेयर दिया गया है तो उसे डायरेक्ट डिक्शनरी बन जाएगी। अब देखिए यहाँ पर हमने पेयर 1 नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया है। उसके अंदर ये पेयर 1 नाम का जो ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर क्या क्या है? मोहन 95, राम 89, सुहेल 92 और संगीता 85। पेयर 1 नाम के ऑब्जेक्ट में ये सारी वैल्यूज है। एक्चुअल में ये डिक्शनरी नहीं है, ये एज अ लिस्ट है यहाँ पर, और ये सारी जो लिस्ट है वो पेयर नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, अब क्या होगा जब हम पेयर का आउटपुट लेंगे तो देखो इस तरह से ये शो करेगा। अब हमको इसकी डिक्शनरी बनानी है। अगर हमको इसकी डिक्शनरी बनानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर देखिए DICT1 ये ऑब्जेक्ट का नाम है, फिर हम DICT फंक्शन को काम में लेंगे जो यहाँ पर दिया हुआ है। अब इस फंक्शन में हम लोग पेयर को पास कर देंगे। पेयर का मतलब इसमें जो भी वैल्यूज हैं, ये सारी वैल्यूज ये यहाँ पर पास हो जाएंगी, और जब हम DICT का आउटपुट लेंगे, इस ऑब्जेक्ट का आउटपुट लेंगे, तो हमें पूरी डिक्शनरी शो करेगा। ये देखिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी जो की वैल्यूज का जो पेयर होता है उसकी जो सीक्वेंस दी हुई होती है उससे डिक्शनरी बनाने का काम DICT नाम का जो फंक्शन है वो करता है। अब हम आगे देखेंगे इसके अंदर कीज नाम का फंक्शन हमारे क्या काम में आता है। ये कीज नाम का फंक्शन है, ये क्या करेगा? रिटर्न्स अ लिस्ट ऑफ कीज, यानी जितनी भी कीज हमारी डिक्शनरी के अंदर मौजूद हैं उन सबको उसका आउटपुट देने का काम हमारा ये फंक्शन करेगा।
अब देखिए DICT1 नाम का यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर हमने ये यहाँ पर ये वैल्यूज पास की हुई हैं यहाँ पर ये, ठीक है ना। तो फर्स्ट आइटम, सेकंड आइटम, थर्ड आइटम, फोर्थ आइटम। अच्छा, अब ये डिक्शनरी है, इसकी पहचान कैसे होती है? ये जो ब्रैकेट्स नजर आ रहे हैं आपको, ये वाले ब्रैकेट, इससे पहचान होती है कि ये डिक्शनरी है, ठीक है। अब डिक्शनरी की पहचान होने के बाद में हम ये देखेंगे कि इसमें की किसे कहते हैं और वैल्यू किसे कहते हैं। तो मोहन एक की है, राम एक की है, ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, सुहेल भी की है और संगीता भी की है। तो ये की नाम का जो फंक्शन है ये हमें केवल की का आउटपुट देगा कि इसमें कितनी की मौजूद है, इस बार वैल्यू नहीं आएगी। तो DICT1 डॉट की लिखेंगे हम लोग, DICT1 डॉट की लिखेंगे। जैसे हम DICT1 डॉट कीज लिखेंगे तो उसके अंदर जितनी भी कीज है वो सब आ जाएगी। तो देखिए मोहन आ गया, ये राम आ गया, ये यहाँ पर सुहेल आ गया और ये यहाँ पर संगीता आ गई। तो इस तरह से ये फंक्शन यहाँ पर काम करेगा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर वैल्यूज नाम का जो फंक्शन है वो क्या काम में आता है। तो जैसे डिक्शनरी के अंदर कीज नाम का जो फंक्शन है वो सिर्फ की रिटर्न करता है, वैसे वैल्यूज नाम का जो फंक्शन है वो वैल्यूज रिटर्न करेगा। यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, ये हमारी की है, ये वैल्यू है, ये की है, ये वैल्यू है, ये की है, ये वैल्यू है, ये की है, ये वैल्यू। तो हमें सिर्फ वैल्यू लेनी है, तो हम बोलेंगे DICT1 डॉट वैल्यूज, तो उसमें से जितनी भी वैल्यूज हैं वो सब निकल करके यहाँ पर सामने आ जाएंगी। तो देखिए ये सारी वैल्यूज का आउटपुट यहाँ पर शो हो रहा है। नेक्स्ट फंक्शन जो है हमारा वो है आइटम्स नाम से। आइटम्स नाम का जो फंक्शन है वो क्या करेगा, रिटर्न्स अ लिस्ट ऑफ टपल्स, है ना, की वैल्यू पेयर। ओके, तो इसके अंदर की वैल्यू पेयर आएगा क्योंकि हम आइटम्स की बात कर रहे हैं। तो आइटम्स कहते किसको हैं, तो जैसे मोहन है इसे की बोलते हैं, 95 इसे वैल्यू मिलते हैं और दोनों को मिला करके हम बोलते हैं आइटम। तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि सारे आइटम शो कर देगा। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर, DICT1 डॉट आइटम्स यहाँ पर हमने लिख दिया है। तो इसमें जितने भी आइटम है, आइटम कौन कौन से हैं, मोहन, 95, सुहेल, ये सारा जो है एज आइटम यहाँ पर प्रेजेंट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम फंक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, गेट फंक्शन। गेट फंक्शन क्या होता है, रिटर्न्स द वैल्यू corresponding to the key passed as the argument. If the key is not present in the dictionary, it will returns none. अब एग्जांपल से देखिए, हम यहाँ पर ये हमारी की है, ये वैल्यू है, ये पूरी डिक्शनरी है DICT1 नाम से और इसके अंदर ये की वैल्यू दी हुई है। ओके, अब हम बात करते हैं कि DICT1 डॉट गेट और हमने इसमें लिखा संगीता। तो हमने क्या किया, संगीता नाम की जो की है इसके अंदर पास की, तो उसके अंदर जो भी वैल्यू है वो यहाँ पर शो हो जाएगी। यानी कि किसी भी की वैल्यू शो करने के लिए हम लोग गेट फंक्शन का यूज करेंगे। अब लेकिन हमने क्या किया, DICT1 डॉट गेट सोहन यहाँ पर लिख दिया। तो यहाँ पर देखिए सोहन जो है हमारी डिक्शनरी के अंदर कहीं पर भी मौजूद नहीं है। ये मोहन है, ये राम है, ये सुहेल और ये संगीता है, ठीक है, लेकिन सोहन मौजूद नहीं है। इसलिए यहाँ पर ये क्या कह रहा है, रिटर्न्स नन, कोई भी इसमें कोई भी वैल्यू यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगी। तो हमने यहाँ पर ये देखा कि DICT1 डॉट गेट सोहन जब हमने लिखा तो उसके अंदर यहाँ पर ये जो है वैल्यू नन वैल्यू रिटर्न होगी, यानी कुछ भी यहाँ पर आउटपुट में नहीं आएगा। अब हम अगले फंक्शन की बात करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारा अपडेट फंक्शन। अपडेट फंक्शन क्या काम में आता है, अपेंड्स द की वैल्यूज pair of the dictionary passes as the argument of the key value pair of the given dictionary। देखिए अपडेट फंक्शन यहाँ पर क्या करता है, अपेंड्स द की वैल्यू पेयर ऑफ द डिक्शनरी। देखिए यहाँ पर मान लो डिक्शनरी 1 है और यहाँ पर उसमें ये वैल्यूज जो आइटम्स है वो दिए गए हैं। इसमें ये की होता है, ये वैल्यू होता है, ये की है, ये वैल्यू ये यहाँ पर दिए हुए। अब डिक्शनरी 2 हम लेते हैं और इसके अंदर देखिए ये वाला आइटम सोहन 79 और गीता 89, ये हम यहाँ पर इसमें पास कर रहे हैं। तो अब क्या है यहाँ पर कि जो डिक्शनरी 2 है, DICT2 नाम का जो ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर ये 2 आइटम और चले गए। अब हम 2 आइटम्स को पास कर देंगे हमारी पुरानी वाली डिक्शनरी के अंदर, ठीक है। इन 2 आइटम्स को हमारी पुरानी डिक्शनरी क्या है, DICT1 है। तो DICT1 डॉट अपडेट,
अपडेट फंक्शन लगा करके हम dict2 की जितनी भी वैल्यूज है वो उसको यहाँ पर हम पास कर देंगे। तो अब हमारी जो डिक्शनरी 1 है, dict1 नाम का जो ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर हमारी पूरी डिक्शनरी है, उसके अंदर ये 1 आइटम 2 आइटम 3 और 4, अब एक और आइटम यहाँ पर 2 आइटम और जुड़ जाएंगे 5 और 6। तो देखिए ये 1, ये 2, ये 3rd, ये 4th, ये 5th और ये 6th आइटम यहाँ पर जुड़ गया। 5th और 6th 2 नए आइटम ये रहे हमारे यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से हम एक तरह से कह सकते हैं कि डिक्शनरी के अंदर नए आइटम्स और हम ऐड कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं अपडेट करना। तो इस तरह से हम डिक्शनरी को अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्लियर नाम का आइटम। तो क्या है, डिलीट्स और क्लियर ऑल द आइटम्स ऑफ द डिक्शनरी, है ना। ऑल द आइटम्स ऑफ द डिक्शनरी को हम लोग यहाँ पर डिलीट्स कर सकते हैं और क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए मान लो यहाँ पर मोहन है 95, राम है यहाँ पर 89, सुहेल ये और संगीता ये। तो हम लोग लिखेंगे dict1 डॉट क्लियर। तो dict1 डॉट क्लियर लिखने के बाद में हम जैसे dict1 का यहाँ पर आउटपुट लेंगे तो पूरी की पूरी डिक्शनरी आपको खाली नज़र आएगी। तो ये डिक्शनरी है हमारी और ये इसके मेथड्स और फंक्शंस कहलाते हैं। अब इसमें हम लोग एक फंक्शन और देख लेते हैं जिसका नाम है यहाँ पर del। तो del क्या है, डिलीट्स द आइटम इन द गिवन कीज, है ना। केवल इसके अंदर गिवन कीज टू डिलीट द डिक्शनरी फ्रॉम द मेमोरी वी राइट del dict और नेम। तो देखो एक बार देख लेते हैं इस एग्जांपल को। जैसे मान लो ये डिक्शनरी है और इसके अंदर ये की आइटम्स है, यहाँ पे वैल्यू की है, वैल्यू है, तो यानी कि आइटम्स है इसके अंदर। अब हम लिखेंगे del dict1 राम। तो del dict1 और राम यहाँ पर हम लोग लिखेंगे तो इस del dict1 राम यहाँ पर लिखेंगे तो राम नाम की जो की है, ये वाली जो की है और इसके साथ में जो आइटम है वो पूरा यहाँ पर उड़ जाएगा, क्योंकि डिक्शनरी के अंदर जब भी हम की को हटाते हैं तो उसके साथ में जो वैल्यू है वो भी हट जाती है यहाँ पर। तो dict1 का जब हम आउटपुट लेंगे तो देखिए यहाँ पर मोहन भी है, सुहेल और संगीता है, लेकिन ये जो राम है वो यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये हुआ कि डिलीट द आइटम, पूरा का पूरा आइटम डिलीट करने का काम क्या करता है, del नाम का फंक्शन करता है, जो भी हमने की दी हुई है उसके अनुसार। टू डिलीट द डिक्शनरी फ्रॉम द मेमोरी वी राइट। अगर हमें डिक्शनरी को पूरी मेमोरी से ही हटाना है तो हमें ये यहाँ पर लिखना पड़ेगा dict और यहाँ पर उसका नेम, del dict और नेम। तो यहाँ पर dict1, अब dict1 को जब हम यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर यह क्या आएगा, एरर, क्योंकि ये अब यहाँ से मेमोरी से उड़ चुकी है। अब हम बात करेंगे मैनिपुलेटिंग डिक्शनरी। देखिए क्रिएट ए डिक्शनरी कह रहा है यहाँ पर, एक एग्जांपल देखिए यहाँ पर, जिसमें ODD नाम का इसमें उसका नाम होगा ऑफ ओड नंबर बिटवीन 1 to 10 वेयर द की is the decimal number and the value is the corresponding number in words। तो देखिए हमने ODD नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया है जिसके अंदर हमने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर ये 1 1 3 3 5 5 7 7 9 9। अब हम जब इसका आउटपुट लेंगे तो ये इसका आउटपुट है। तो ये डिक्शनरी यहाँ पर क्रिएट हो गई है। तो इसने क्या कहा था यहाँ पे, क्रिएट ए डिक्शनरी ओड ऑफ ओड नंबर बिटवीन 1 to 10 वेयर द की इज द डेसिमल नंबर, यानी कि की के रूप में हम नंबर लिखेंगे, है ना। वैल्यू इज द कॉरस्पॉन्डिंग नंबर इन वर्ड्स, और जो नंबर जो वैल्यूज हैं वो वर्ड्स में आएंगी। तो हम लोग इस तरह से भी डिक्शनरी बना सकते हैं। डिक्शनरी में एज अ की हम नंबर ले सकते हैं और एज अ वैल्यू हम लोग यहाँ पर वर्ड्स ले सकते हैं। तो ये डिक्शनरी बन गई है मान लो। अब यहाँ पर इसमें आगे देखते हैं हम लोग कि डिस्प्ले द की इन द डिक्शनरी ओड। इसमें से केवल की हमें अगर डिक्शनरी में से निकालनी हो तो क्या करेंगे, तो ओड डॉट कीज, कीज नाम का फंक्शन हमने थोड़ी देर इससे पहले पढ़ा है। जस्ट की नाम का फंक्शन केवल की निकालने के काम में आता है, तो ये हमने की निकाल ली। फिर लिखा है डिस्प्ले द वैल्यू
वैल्यूज इन डिक्शनरी हमें निकालना है तो वैल्यूज नाम का फंक्शन काम में ले लेंगे, और डॉट वैल्यूज लिखेंगे तो सिर्फ उसके अंदर वैल्यूज निकल करके सामने आ जाएंगी। तो ये डिक्शनरी के अंदर हम मैनिपुलेशन कर रहे हैं कि भाई हम क्या क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन हम यहाँ पर कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं डिस्प्ले द आइटम फ्रॉम द डिक्शनरीज। डिक्शनरी के सारे आइटम्स हमें देखने हैं तो ओ डॉट आइटम्स लिख दो आप। ओ डॉट आइटम्स, यहाँ पर ओ डॉट आइटम्स फंक्शन लिख देंगे। तो देखिए ये सारे आइटम्स किसे बोलते हैं, हमने पहले ही आपको बताया हुआ है कि फर्स्ट नंबर जो है वो की होती है, सेकंड नंबर पे वैल्यू होती है, और उन दोनों को मिला के हम आइटम बोलते हैं। तो ये सारे आइटम्स यहाँ पर आ गए हैं। अब नेक्स्ट हम इसके अंदर आगे देखते हैं यहाँ पर कि फाइंड द लेंथ ऑफ द डिक्शनरी ओड। फाइंड लेंथ मालूम करना है तो हमें एलियन ओड यहाँ पर लिखना होगा। एलियन एक फंक्शन का नाम है, ओड वो डिक्शनरी के ऑब्जेक्ट का नाम है जिसमें कि डिक्शनरी बनी हुई है। तो उसमें 5 आइटम्स हैं। आइटम्स कौन से गिनते हैं, 1 2 3 3 4 और ये 5। नेक्स्ट है चेक इफ 7 इज प्रेजेंट और नॉट इन डिक्शनरी। हम चेक करते हैं कि 7 इसमें प्रेजेंट है कि नहीं, तो हम इसमें मेंबरशिप ऑपरेटर इन का यूज करेंगे। 7 इन ओड, 7 इन ओड, अगर 7 मौजूद है तो लिखा आएगा ट्रू, नहीं तो आएगा फॉल्स। थोड़ा बार फिर से देख लेते हैं हम लोग कि फाइंड द लेंथ ऑफ द डिक्शनरी ओड। तो ये डिक्शनरी की लेंथ फाइंड करेगा, यानी कि टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इसके अंदर गिन लेगा। ये 1 2 3 4 और ये 5 आइटम्स है यहाँ पर, ठीक है। अब ये एफ में क्या है कि चेक इफ 7 इज प्रेजेंट और नॉट इन डिक्शनरी ओड, 7 प्रेजेंट है या नहीं ये चेक करने का काम करेगा। तो यहाँ पर जो हम लोग इन नाम के जो ऑपरेटर हैं, यहाँ पर जो मेंबरशिप ऑपरेटर उसका यूज करेंगे। 7 इन ओड, क्या जो 7 है वो ओड नाम के ऑब्जेक्ट में है, तो अगर होगा तो ट्रू आंसर आ जाएगा, नहीं तो फॉल्स आंसर आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट इसके अंदर हम देखते हैं यहाँ पर कि चेक इफ 2 इज प्रेजेंट और नॉट इन डिक्शनरी ओड। तो यहाँ पर लिखा 2 इन ओड, क्या जो 2 है वो ओड में है, अगर होगा तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। तो नहीं है, इसलिए फॉल्स यहाँ पर आंसर आएगा। अब रिट्राइव द वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग टू द की 9। अगर हमें 9 नंबर की की पर कोई वैल्यू उसे रिट्राइव करना हो तो हम गेट नाम का फंक्शन यूज करेंगे। तो हम लिखेंगे ओड डॉट गेट, उसमें 9 यानी 9 नाम की की में कौन सी वैल्यू है तो वो निकाल करके दे देगा भाई ये वैल्यू यहाँ पर है। डिलीट द आइटम फ्रॉम द डिक्शनरी कॉरस्पॉन्डिंग टू द की 9 ओड, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर हमें कोई आइटम यहाँ पर डिलीट यहाँ पर करना हो तो हम लिखेंगे डेल और ओड नाम के ऑब्जेक्ट में 9 नंबर की पर जो भी आइटम है उसे पूरा डिलीट कर दो। जब हम इस ओड का आउटपुट लेंगे तो हमें 1 यहाँ पे 3 5 7 और जो 9 नंबर का आइटम है वो पूरा का पूरा डिलीट यहाँ पर हो जाएगा।